और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मेंढर से बड़ी खबर आ रही, जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है। केरी में तलाशी अभियान के दौरान फायरिंग हुई है। तड़के 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक भारी फायरिंग हुई है। दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया है। ग्रामीणों को घरों में रहने की सलाह दी गई और इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो मेंढर से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है। आपको बताते चले कि ठीक कुछ दिन पहले ही मेंढर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद इस इलाके पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कड़ी नजर है। इसी के तहत सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया था और इस सर्च ऑपरेशन में तड़के 3:30 बजे जैसे ही यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, इस दौरान फायरिंग शुरू हो गई। सुबह 5 बजे तक यह फायरिंग चलती रही और इस फायरिंग के चलते ट्रैफिक को रोक दिया गया और इसके अलावा गांव वालों से कहा गया कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। हालांकि पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त भी इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है मेंढर में। और चलिए, हमारे सहयोगी नाजिम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नाजिम, कुछ देर पहले आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि सुबह 3:30 बजे सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई थी, 5 बजे तक यह फायरिंग हुई थी और उसके बाद सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके का चलाया जा रहा था। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? क्या सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? जी हुरैरा, जो है सर्च ऑपरेशन 20 अप्रैल जब आर्मी ट्रक पर हमला हुआ था, उसके बाद से जो है सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके का चल रहा था। आज सुबह 3:30 पर जो है कुछ मशकूक जो है नकल अमल देखा। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है फायरिंग की गई, जो 3:30 से लेकर 4 बजे तक जो है जोरदार फायरिंग हुई और उसके बाद 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रुक रुक के फायरिंग का सिलसिला चलता रहा। इसी बीच जो है लोकल रोड्स हैं, केरी गुलता की रोड्स हो जो मेन बीजी की तरफ जाती है, लोग उसको जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बताता चलूं तो 2-3 मस्जिदों से जो है वो ऐलान किया गया है और ये कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना रहें। वहीं जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है जितना भी इलाका है, चाहे हम बाटा दुड़िया की बात करें, चाहे हम केरी की बात करें, चाहे हम नॉर्थ फॉरेस्ट की बात करें, चाहे हम गुलुता की बात करें, जितने भी जो एडजॉइनिंग एरिया हैं वहां पर जो है भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जो है जारी है। घर घर तलाशी ली जा रही है। वहीं जो मेन रोड्स हैं, चाहे वो सिटीज में, मेंढर सिटीज में जा रही हूँ या बॉर्डर की तरफ से आ रही हूँ, वहां पर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से स्पेशल नाकेज लगाए जा रहे हैं और आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उनकी फ्रिक्सिंग की जा रही है। जिन लोगों पर शक होता है उनकी आइडेंटिटीज पूछी जाती है, लोगों के बैग चेक किए जाते हैं। जी हुरैरा। बिल्कुल नाजिम, क्योंकि सुबह 5 बजे फायरिंग बंद हो गई, क्या अब तक कोई सुराग मिल पाया है कि फायरिंग किस तरफ से हुई थी, कितने लोग थे या कितने मिलिटेंट थे? क्योंकि जंगली इलाका भी आसपास में काफी ज्यादा है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या कुछ कहना है? कोई जानकारी अब तक इस फायरिंग के बारे में मिल पाई है? जी, जितने भी हमने आला ऑफिसर से बात करनी चाहिए, तमाम ने जो है इस बात पर जो बात करने से इनकार दिया। ताहम सोर्सेज की माने तो मशकूक जो है नकल अमल के बाद जो है फायरिंग की गई, तो उसके बाद अभी तक जो है सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके का जारी है। जी बिल्कुल नाजिम, क्या अपने पीछे का जो पूरा ये इलाका है वो हमारे नाजरीन को दिखा सकते हैं? क्योंकि काफ़ी घना ये इलाका है, जंगल का ये पूरा इलाका है जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। और ऐसे में अक्सर जो मिलिटेंट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो इन जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब होते हैं। तो ये इलाका है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। नाजिम, इस इलाके के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? जी हुरैरा, ये वही इलाका है जो सामने जो दिख रहा है। यहाँ पे जो है आज रात को जो है 3 बजे के करीब जो है फायरिंग हुई है। ये केरी गुलुता का इलाका है जहाँ पे फायरिंग हुई। इसके पीछे जो जंगल, जो ऊपर चोटी पे जंगल दिखाई दे रहे हैं, ये वही बाटा दुड़िया का इलाका है जहाँ पे 20 अप्रैल को जो है आर्मी गाड़ी पे हमला किया गया था और जिसमें हमारे 4 जवान शहीद किए गए थे।
उसके बाद से लगातार इस वक्त तक जो है फोर्सेज की जानिब से, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे एसओजी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे दीगर जो भी कमांडोज हो, वो उनकी तरफ से जो है बड़े पैमाने पर सर्चेस जारी हैं और उन मिलिटेंटों की तलाश जारी है जिन्होंने गाड़ी पर हमला किया था। जी हुरैरा। हाँ, बिल्कुल। दो चीजें हैं। तो भटादूरिया की आपने बात की, जहां इससे पहले कुछ दिन पहले एक बड़ा मिलिटेंट हमला हुआ था, 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। और गलोत्रा अपर की अगर हम बात करें, इसके बीच में कितनी दूरी है और किस तरह का ये पूरा इलाका है और सिक्योरिटी का यहां पर किस तरह का इंतजाम रहता है? जी हुरैरा, जो बाटादूड़ियों और जो केरी गलुता का जो एरिया है जहां पर फायरिंग हुई, वहां पर तकरीबन हम अगर कहें तो 1 किलोमीटर से कम जो है फैसला है। और बाटादूड़ियों और जो बाटादूड़ियों के जंगलात हैं जो ऊपर गलुता के साथ लगते हैं और वही जो है जहां पे हमला हुआ था, ये जंगल तमाम जो है ये काफी भारी तादाद में जंगल है। कम से कम 10 से ज्यादा जो है किलोमीटर की दूरी पर ये पूरे एरिया को घेरे हुए हैं जंगलात जो हैं। यहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेज का जो है सर्च ऑपरेशन जारी है और मिलिटेंटों की तलाश अभी तक जो है की जा रही है और जारी है मिलिटेंटों। बिल्कुल नाजिम, जिस तरह से आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन अभी किया जा रहा है, पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने घेरे में ले लिया है, तो क्या इलाके के जो अलग अलग घर हैं उन घरों की भी तलाशी ली जा रही है? बहुत बार ऐसा होता है कि मिलिटेंट घरों में भी छुप जाते हैं फायरिंग करने के बाद। जी बिल्कुल, जो जितने भी घर हैं वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से, चाहे वो एसओजी हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या आर्मी हो, घर घर जाकर तलाशी ली जा रही है। हर घर में जो है तलाशी ली जा रही है। इसी दौरान जो है आर्मी जो है स्नैपर डॉग्स का भी इस्तेमाल कर रही है और जो जंगलाती इलाके हैं वहां पर आर्मी की तरफ से जो है ड्रोन्स भी यूज किए जा रहे हैं और मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। जी तो बिल्कुल जिस तरह से हमारा सहयोगी नाजिम हमें बता रहे हैं कि अभी भी सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेरा किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिम, दोबारा से हम आपके पास आएंगे, इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भटादूरिया के पास ही ये इलाका है, ये भटादूरिया ये वही इलाका है जहां पर कुछ महीने पहले सिक्योरिटी फोर्सेज पर मिलिटेंटों की तरफ से अटैक किया गया था और इस अटैक में 5 जवान शहीद हो गए थे। पूरी गाड़ी में आग लग गई थी जो हमला हुआ था और इसके चलते 5 जवान शहीद हो गए थे। आज फिर सुबह तड़के जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की आवाज सुनी गई। तकरीबन 2 घंटे तक ये फायरिंग होती रही। हालांकि उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी मिलिटेंट की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो केरी में तलाशी अभियान के दौरान फायरिंग हुई है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसी इलाके में फायरिंग हुई है। तड़के 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक ये फायरिंग बताई जा रही है। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये फायरिंग होती रही है। दोनों तरफ से यातायात यहां पर रोक दी गई है, आमदोरफ्त को रोक दिया गया ताकि कोई नाखुशगवार वाकया न पेश आने पाए। पूरे इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और चलिए अब बात करेंगे G20 बैठक की। जी हां, G20 की बैठक कल से श्रीनगर में शुरू हो रही है। सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो कल से श्रीनगर में 22 तारीख से, कल यानी 22 तारीख से 24 तारीख तक ये बैठक होनी है। G20 बैठक श्रीनगर में शुरू हो रही है कल से और इस बैठक को लेकर तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। डल झील की तस्वीरें हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर फुल एक तरह से रिहर्सल किया गया है। तमाम तैयारियों को लेकर ड्रिल की गई है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो
G20 की बैठक से पहले लगातार सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, सख्त बंदोबस्त सिक्योरिटी के किए गए हैं और इसके अलावा जो कल्चरल इवेंट हैं वो भी पेश किए जाएंगे, उसकी भी तैयारियां की गई हैं। खासतौर से कश्मीर की मेहमान नवाजी, कश्मीर के पकवान पर भी एक तरह से ध्यान दिया जा रहा है। जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए हैं। मेहमान नवाजी में जो मेहमान आने वाले हैं, जो डेलीगेशंस आने वाले हैं, उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कमी ना रह जाए, इस वजह से तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मल की गई हैं। सिर्फ तैयारियां नहीं की गई हैं बल्कि इन तैयारियों का कई बार रिहर्सल भी किया गया है, इनकी मॉक ड्रिल भी की गई है ताकि जो तैयारियां हैं वो फुल प्रूफ हों और किसी तरह की उसमें कमी ना रह जाए। बड़े प्रबंध किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। डल झील में खास इंतजामात मेहमानों के लिए किए गए हैं। श्रीनगर के जो तारीखी मकाम है वहां पर तमाम तैयारियां की गई हैं। कश्मीरी कल्चर, हेरिटेज और जो सकाफत है उसे दर्शाने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। तो पूरी तरह से G20 की बैठक से पहले तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मेहमानों की मेहमान नवाजी में कोई कमी ना रहे, इसको भी एक तरह से जहन में रखते हुए खासतौर से कश्मीरी जो पकवान हैं उन पर ध्यान दिया जा रहा है। और जब कश्मीरी पकवानों की बात आती है तो उसमें वाजवान को लेकर सबकी नज़र रहती है और इसी वजह से जो मेहमान नवाजों की मेहमान नवाजी होगी, उनकी जो ज़ियाफ़त होगी, उसमें वाजवान भी शामिल रहेगा। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खासतौर से श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक सख्त और चाको चौबंद सिक्योरिटी रहेगी। G20 के दौरान 22 तारीख यानी कल से और 24 तारीख तक ये बैठक होनी है। तो कश्मीर के लिए ये एक तारीखी लम्हा होगा, ये एक तारीखी समय होगा जब इतनी बड़ी बैठक कश्मीर में होने जा रही है और यही वजह है कि इस बैठक में किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कोई चूक ना रह जाए। इस वजह से सिक्योरिटी के भी सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और इसके अलावा तमाम तैयारियां पहले से ही मुकम्मल कर ली गई हैं। तो अब कहा जा सकता है कि G20 के इस्तकबाल के लिए, वेलकम के लिए कश्मीर पूरी तरह से तैयार है और कश्मीर के लोग भी G20 में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए पूरी तरह से तैयार है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का राजबाग दौरा, झेलम रिवर फ्रंट को आवाम के लिए किया वक्फ। झेलम रिवर फ्रंट में रखी गई है मुफ्त वाईफाई और साइकिलिंग की सहूलत, एक लाइब्रेरी भी कायम करने का मंसूबा। G20 में शिरकत करने वाले मंदूबीन की मेहमान नवाजी की हो रही है तैयारियां। मंदूबीन के लिए तैयार किए जा रहे हैं 50 मुख्तलिफ खुसूसी पकवान, मशहूर कश्मीरी वाजवान किया जा रहा है तैयार। इसके ICC में होगा G20 इजलास। CRPF की डल झील में लगातार गश्त जारी, शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम, ड्रोन और CCTV से रखी जा रही नजर। G20 इजलास में जम्मू में सिक्योरिटी सख्त, शहर के दाखिली रास्तों और अंदरून हिस्सों में अलर्ट। जम्मू में खुसूसी सिक्योरिटी पॉइंट से कायम, पुलिस कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। मेडर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, फौज की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, महलूक के पास से मंशियात ID बरामद। डेरी लंजोट LOC पर फौज की कार्रवाई। SIA जम्मू मुश्तबा अफराद का लगा रही है सुराग। मशकूक कम्युनिकेशन ऐप के लिए इंटरनेट कनेक्शन का गलत किया जा रहा था इस्तेमाल। 2 मकामात पर 43 अफराद के मोबाइल और कंप्यूटर डिवाइस की हुई है तस्दीक, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में NIA के छापे, पुलवामा, हंदवाड़ा समेत मुख्तलिफ मकामात पर की जा रही कार्रवाई। पाकिस्तान में मुकीम गिरोहों की तरफ से दहशतगर्दी की साजिश से मुतालिक मामले में छापे। घरेलू तनाज़े को लेकर बाप बेटी के दरमियान हुई लड़ाई, बेटे ने किया अपने ही बाप का कत्ल, पुलिस ने दर्ज किया मामला, कातिल गिरफ्तार। देसी शराब की फरोख्त बनी मौत की वजह।
मंशियात के खिलाफ रैली का इनेकाद HSS डंगरपुरा से HS शिवा तक निकाली गई रैली। अवाम और नौजवानों को मंशियात के मुज़र असरात से कराया गया वाकिफ। रैली में तलबा की शिरकत। पुंछ के आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। और रामबन से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम लगा है। बीते दिन से ही यह ट्रैफिक जाम है। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो रामबन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम है। बीते दिनों से ही यह ट्रैफिक जाम है। वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से जाम लगा हुआ है। रामबन में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यह ट्रैफिक जाम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि बीते दिन से ही यह ट्रैफिक जाम है, जिसके चलते जो मुसाफिर है, जो वाहन चालक है, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग गाड़ियों से उतरकर हालांकि जो इलाका है उसका लुत्फ जरूर ले रहे हैं, लेकिन जितनी जल्दी उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहिए था, उसमें इन लोगों को परेशानी हो रही है। तो बीते दिन से ही लगातार ट्रैफिक जैम है और ट्रैफिक जैम की वजह से वाहन चालकों को और मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी 4-5 घंटे का सफर एक दिन से ज्यादा और 24 घंटे से ज्यादा इस सफर में लग रहे हैं। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लगातार ट्रैफिक जाम है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जब जब मौसम खराब होता है उस वक्त इस तरह की दुश्वारियां होती हैं। इस ट्रैफिक जाम की क्या वजह है, हम अपने सहयोगी से जानने की कोशिश करेंगे। बिलाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, जब मौसम खराब होता है तब तो इस तरह का ट्रैफिक होता है, लेकिन जो ट्रैफिक जाम इस वक्त है, क्योंकि कल से ही लगातार ये ट्रैफिक जाम है, इसकी क्या वजह बताई जा रही है? देखिए अबू हुरैरा, यहाँ पर अगर हम ट्रैफिक जैम की बात करेंगे जम्मू से नेशनल हाईवे पर, जैसे हमने माजी में भी रिपोर्ट्स की है, यहाँ 4 लेन प्रोजेक्ट का जो तामीराती काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर रही है, जिसकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ तामीराती कंपनी को दी गई है। सड़क जो है मुख्तलिफ जगहों पर खस्ता हाल है, सिंगल वे होने की वजह से, और खड्डे और सड़क की जो निहायत खस्ता हाल है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट स्लो हो जाती है। एक मेन वजह तो वो है कि ट्रैफिक जैम लगना। वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि जो लोग ओवरटेक करते हैं, जितनी भी निजी गाड़ियां हो या मुसाफिर बरदार गाड़ियां, छोटी गाड़ियां जिसे हम LMVs कहते हैं, जो ही जरा सा ट्रैफिक जैम लगा नहीं, ट्रकों की लाइन लगी, तो उसके बाद ओवरटेक किया जाता है, तो जो घंटों का सफर है वो कई घंटों में तब्दील हो जाता है। वो भी एक दूसरा पहलू है। तीसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कई बार ये ऐलान किया कि जम्मू से श्रीनगर के बीच का सफर जो है उसको कम से कम वक्त में किया जाएगा और हैसल फ्री ट्रैफिक किया जाएगा, लेकिन जमीनी सतह की पिक्चर है वो बिल्कुल इसके बरअक्स है। हर दिन कई घंटे जो है मुसाफिर, चाहे इसमें सयाह हो, मकामी लोग हो, जम्मू से श्रीनगर सफर करने वाले लोग हो, श्रीनगर से जम्मू की तरफ आने वाले लोग हो या मकामी लोग हो, उन्हें कई घंटों तक जाम में दरमांदा होना पड़ता है। हम रिपोर्ट्स में दिखाते हैं किस तरह बच्चे, खवातीन, बुजुर्ग जो है कई घंटे खुली धूप में जो है ट्रैफिक के जाम में फंसे रहते हैं और उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो वक्त पर मंजिलों पर पहुंच नहीं पाते हैं।
रामबन की अगर हम बात करेंगे, कई मुलाजिमीन ऐसे होते हैं जिन्हें रामबन से बानिहाल, रामबन से बटोट और दीगर लोकेशंस पे जाना होता है, वो अपने दफ्तरों में नहीं पहुंच पाते हैं। स्कूली बच्चे हो, कॉलेज के जाने वाले बच्चे हो, उन्हें भी मुश्किलात होती है। और सबसे बड़ा जो खतरा रहता है वो एम्बुलेंस के दरमांदा होने का होता है। कई बार हमने देखा, माजी में भी हमने रिपोर्ट की कि कई खवातीन जो हामिला खवातीन थी, जब इन्हें शिफ्ट किया जा रहा था हॉस्पिटल की जानिब, जाम में फंसे होने की वजह से उन्होंने बच्चे को एम्बुलेंस में ही जन्म दे दिया। और इसी तरह कहीं जो पेशेंट जो बिल्कुल कि उन्होंने इस जिम्न में जो है ट्रैफिक की जो बहाली को है वो यकीनी नहीं रखा और शाहरा की हालत को खराब करके रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की जो आमदरफ्त है वो यकीनी नहीं हो पाती है। और उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करे, और ट्रैफिक जो रेगुलेट नहीं होता है, लोगों की भी लापरवाही, लेकिन इंतजामिया की जो वादे है, जो उनकी जो ऐलानात है, वो तो जमीनी सतह पर कहीं दिखते नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो ट्रैफिक पर, नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक की आवाजाही है उसको यकीनी बनाए, वो हैसल बिल्कुल बिल्कुल बिलाल, जाहिर सी बात है कि इंतजामिया को पहले से, जब इस तरह का काम चल रहा है, मरम्मत का काम चल रहा है, 4 लेन का काम चल रहा है, तो इंतजामिया को पहले से तैयारी इसकी करके रखनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये हाईवे है। जम्मू श्रीनगर और जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए भी ये वाहिद हाईवे है। और ऐसे में जब यहां पर ट्रैफिक जैम होता है या जो गाड़ियां फंसती हैं, तो मुसाफिरों को और वाहन चालकों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। G20 सम्मेलन को लेकर सुरक्षा कड़ी की गई है। पुंछ में रात्रि पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, नाके लगाने और वाहनों की जांच जारी है। हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। तो पुंछ, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, देखिए किस तरह से यहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है। खासतौर से रात में पुंछ के जो इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बलों के जरिए कड़ी सुरक्षा की जा रही है और रात में पेट्रोलिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। चलिए लद्दाख से इस वक्त खबर है, लद्दाख करगिल से समाचार, जहां करगिल में मेडिकल वैन का उद्घाटन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस मेडिकल वैन का उद्घाटन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये मेडिकल वैन काफी इससे फायदा होगा जनता को। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव का आभार भी जनता ने जताया है। मोबाइल वैन में हर तरह की सुविधा है। तो ये मोबाइल वैन है जिससे करगिल के, लद्दाख के लोग और खासतौर से करगिल के लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। तमाम तरह की सुविधाओं से ये मेडिकल वैन एक तरह से लैस है। 65 लाख से ज़्यादा कीमत इस वैन की बताई जाती है। और शिमला से बड़ी खबर, जहां भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बागियों का मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दो टूक शब्दों में कहा कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी ना हो। विधानसभा चुनाव में जिनके कारण पार्टी हारी, उनके वापसी के दरवाजे बंद रहे। बागियों की भाजपा में वापसी से गलत संकेत जा सकता है, इसीलिए किसी भी कीमत पर इन लोगों को फिर से पार्टी में शामिल न किया जाए। तो चुनाव में जिनके कारण पार्टी हारी है, उनकी वापसी न होने पाए, जयराम ठाकुर ने पुरजोर तरीके से यह बयान रखा है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में बागियों का मुद्दा एक तरह से छाया रहा है और यह कहा गया है कि बागियों की घर वापसी न होने पाए, जिनकी वजह से चुनाव हारा गया है, उनकी घर वापसी न हो। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। उन्होंने कहा कि बागियों की किसी भी कीमत पर घर वापसी न होने पाए, चुनाव में जिनके कारण हारे हैं उनकी वापसी न हो। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।